हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ईएमआरएस का फॉर्म फिलअप हो रहा था। ईएमआरएस 2025 जो परमानेंट वैकेंसी है वो आ चुकी थी और उसका फॉर्म फिलअप हो रहा था। अब उसका डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आप लोग जो है कर रहे हो कि इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, क्या डेट और एक्सटेंड हो सकता है, ऐसी चीजें आप लोग पूछ रहे हो। इस पर बात करेंगे। एडमिट कार्ड को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेक्शन को लेकर आ रहा है कि हमें करेक्शन जो है कैसे करना है, कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा इसको लेकर, और प्रिपरेशन कैसे करना है इस पर भी आप लोग के क्वेश्चन। तो सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये है आपका ईएमआरएस का साइट, जिस पर अभी आप देखोगे तो कोई और नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। 24 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें डेट एक्सटेंड किया गया था, 28 अक्टूबर इसका लास्ट डेट था। डेट खत्म हो चुका है फॉर्म फिलअप का। अब आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगा वो बता दीजिए। यहां से मैं करेक्शन विंडो के बारे में तो बात करूंगी। पहले तो आप लोग को प्रिपरेशन को लेकर के मैं बता दूं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब हर एक सब्जेक्ट का इसमें जो है आप लोग को बुक लेकर के प्रिपरेशन करना होगा। ये जो बुलेटिन आया था इसी में आपको सिलेबस भी दिया गया है। आप यहां से चाहे तो सारा सिलेबस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैकेंसी 7,000 कुछ है और फॉर्म फिलअप को लेकर के बताया जा रहा है कि 11 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं। मतलब 7,000 वैकेंसी है प्लस, और यहाँ पर आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप हुआ है 11 लाख प्लस है। तो ये समझ लो कि भाई कंपटीशन कितना इसमें ज्यादा रहने वाला है। इसमें आ जाते हैं हम लोग की आपका सिलेबस को लेकर। आपको भी पता है कि दो तरह से आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, और मेन आप लोगों को जो सब्जेक्ट वाइज देखना है जनरल अवेयरनेस। यहां पर अगर आपको लेना है तो आप इसका बुक ले सकते हो, या मैगजीन, मंथली मैगजीन आता है लास्ट 6 मंथ का। आपको इसका जो है लास्ट 6 मंथ यानी कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला, तो पूरा इस 2025 का जनवरी का जो भी इंसिडेंट हुआ है वो सब आपको उसमें देख लेना है। रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको एक अच्छा सा बुक लेना है जिससे आपको पढ़ाई करनी है। नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर का है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इन सभी का कंबाइंड एक ईएमआरएस का बुक आता है, उसको भी लेकर के पढ़ सकते हो। यहां पर आप आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और आप लोगों का हो जाता है पेडागोजी। देखो, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी 2020, ये हमारे चैनल से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है, क्योंकि एनईपी को लेकर के हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चैनल पर जाकर के देखोगे एनईपी का मिल जाएगा, बीएड में भी था इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है। पेडागोजी को लेकर के हम सीटेट का क्लास चलाते रहते हैं, तो वो आप देख करके एटलीस्ट बेसिक चीजें आप समझ सकते हो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर का तो उससे आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड भी काम आएगा। तो ये 60 मार्क्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 30 इधर और 30 इधर, यानी 60 मार्क्स के लिए। तो तैयारी भाई आप लोग को जमकर करनी है। टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल में आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दोगे। आपको खुद भी पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसके अनुसार आप देखोगे। और एक और बोल दो कि पहले आप टाइम टेबल जो है 15 डेज का बनाइए, यानी कि 15 नवंबर तक का बनाइए, और 15 नवंबर के बाद अपना जो है टाइम टेबल फिर से चेंज कीजिए, क्योंकि उस समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को बनाइए। अपने हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो हर बच्चे के पढ़ने का, समझने का तरीका भी अलग है। कुछ को डिस्क्रिप्टिव ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है तो डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस कर लो, और कुछ को जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादा समझ में आता है, तो उन सभी चीजों को आप देख लोगे। अब आ जाते हैं हम लोग आप लोग के क्वेश्चंस पे, जितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है करेक्शन डेट को लेकर, कि करेक्शन डेट कब आएगा। देखो, करेक्शन डेट को लेकर के मैं बता दूं कि पहले ही अनाउंस किया गया था कि करेक्शन डेट इसका नहीं आएगा। करेक्शन विंडो जो है इसका ओपन नहीं किया जाएगा, पहले बता दिया गया था, इसलिए बार बार बोला जा रहा था कि फॉर्म अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो और हाँ, एक और चीज मैं बताऊं कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गया है तो क्या करेंगे। देखो, मिस्टेक दो तरह का होता है। एक तो आपके नाम में, पेरेंट्स के नेम में कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है,
या फिर आपके जो है मार्कशीट के नाम में कोई मिस्टेक है, ऐसा कुछ है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड किया है। अगर इस तरह का मिस्टेक है तो जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आप एक एफिडेविट लगा दोगे तो वो चल जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वाला मिस्टेक किए होगे वहां पर थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनके पास दूसरा डॉक्यूमेंट, आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीजें। एग्जाम डेट कब आएगा, तो भाई एग्जाम डेट तो ऑलरेडी दे दिया गया है। दिसंबर में एग्जाम है 13, 14 एंड 21। अब इसका एडमिट कार्ड जब आएगा तो पता चलेगा कि आप लोगों का एग्जाम कब है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को आया था, जिसमें बता दिया गया था कि 13 दिसंबर, 14 और 21 को जो है इसका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम भी आपको क्लियर है, दिसंबर में एग्जाम रहेगा। प्रिपरेशन कैसे करें मैंने आपको जो है बता ही दिया अभी। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आप लोग की एग्जामिनेशन से 20-25 डेज पहले जो है एडमिट कार्ड आता है। तो इतना समझ के चलो कि 20 नवंबर तक या 20 नवंबर के पहले तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो मिलेगा आप लोगों को, उसमें ही आप लोगों का जो है सिटी और आप सिटी, हाँ वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में आप लोगों का जो है डेट, आपका 13 एग्जाम होगा, 14 को होगा या 21 को होगा, वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सारे ईएमआरएस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है, जो बार बार आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, और अभी कोई डेट एक्सटेंड होने का ऐसा कुछ चांसेस नहीं है। वैसे कोई भी चीजें आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है, बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।